नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। टेंशन का माहौल फुल वापस से पुराने वाला हो गया है। बस अच्छी बात यह है कि पुराने वाले भाव अभी नहीं आए हैं कच्चे तेल के, लेकिन आज कच्चे तेल में इंट्राडे 6.5% की तेजी दिख रही है। $97 प्रति बैरल कच्चे तेल का भाव हो चुका है, 6.5% ऊपर डेज हाई पे कच्चा तेल इस समय खड़ा है। 97.8 का आज का हाई है कच्चे तेल का, जिसको ब्रेक करने के पूरे चांसेस हैं और हो सकता है आपको कल कच्चा तेल वापस $100 के पास पहुंचता हुआ दिखे। अगर ऐसा ना हो, हम लोग ये चाहते हैं, ऑब्वियस है, हम लोग चाहते हैं कच्चा तेल नीचे जाए, लेकिन कच्चा तेल ऊपर जा रहा है क्योंकि आज ईरान ने जो कहा है वो शायद हम सभी बिल्कुल इच्छुक नहीं थे सुनने के। उसने क्लियर कह दिया है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरी तरीके से ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप या फिर इजराइल ये सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सीज फायर के एग्रीमेंट की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। लेबनान पे जो अटैक हो रहा है उसके विरोध में ईरान ने बोला ये सब। अब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या एक्शन लेंगे, देखने वाली बात है। क्योंकि आज तो प्रेसिडेंट ट्रंप सुबह 10 बजे आए थे तुर्क सोशल पे और एक कमेंट पास कर दिया कि ईरान बहुत ही इच्छुक है डील करने के लिए और वो चाहता है डील हो जाए ताकि सबको फायदा हो। लेकिन ईरान इतना भी इच्छुक नहीं है कि झुक ही गया है पूरा। ईरान ने शुरू से लेकर अभी तक एक बार भी ऐसा सेंटेंस नहीं दिया जिसमें ऐसा फील हो कि ईरान इच्छुक है या फिर ईरान झुकने को तैयार है। ईरान प्रॉपरली एज अ पार्टनर नेगोशिएट करने को रेडी है। अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो तो वो केवल आपकी शर्तें मान ले, ऐसा ईरान बिल्कुल नहीं दिख रहा। ईरान बेशक कमजोर पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन वो लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। ईरान के प्रेसिडेंट का भी आज हमने देखा मॉर्निंग में रेजिग्नेशन का लेटर आ चुका है, बट उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो डटा हुआ है, टिका हुआ है और उसने क्लियर कर दिया है कि भैया अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से हम ब्लॉक करेंगे क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो कच्चा तेल $97 प्रति बैरल चला गया है। ये कल दोबारा $90 भी दिख सकता है। इसमें केवल एक कमेंट की देरी है। वो कमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप दे दें कुछ अच्छा या ईरान दे दे कुछ अच्छा। हो सकता है ट्रंप ये सारे हालात देख के अब कह दें कि भैया मैंने उस डील को अप्रूव कर दिया है और बाजार खुश हो जाए, कच्चा तेल नीचे चला जाए। लेकिन उस डील में भी तो यूरेनियम एनरिचमेंट का केस है। अब ईरान क्या कहेगा उस पर, फिर कंफ्यूज हम लोग तो कि ईरान तो कह रहा है मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि इजराइल वाला मैटर है, तो ईरान शायद ये कहेगा कि इजराइल वाला मैटर शांत करो पहले। तो ये बहुत टफ नेगोशिएटिंग हो गई है क्योंकि एक चीज सही होती है दूसरी बिगाड़ देते हैं, ऐसा केस बन गया है। खैर, मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कच्चा तेल जिस हिसाब से भागा है ये परेशान करने वाला है कल कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स को। पहला सेक्टर नहीं, पहला स्टॉक है और वो है इंडिगो। अब 7% 6% कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो इंडिगो के लिए तो परेशानी बढ़ेगी। इंडिगो का शेयर कल बिग अलर्ट में रह सकता है क्योंकि भैया वो कच्चे तेल पे बड़ा रिएक्ट करता है। अब जब कच्चा तेल इतनी तेजी से ऊपर गया है तो इंडिगो का शेयर 3 से 4% अगर कल टूट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। वैसे ही पूरे माहौल, पूरे स्टॉक में या पूरे बाजार में बड़ी दिक्कत है। एक कमेंट बाजार ऊपर नीचे कर रहा है, हमारा तो वीक है पहले से ही, हम तो फ्राइडे ही टूट गए थे, आज फिर टूट गए, जबकि दुनिया ठीक थी लेकिन हम टूट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो पहले ही ये डील कैंसिल हो चुकी है फ्राइडे को ही। तो कच्चा तेल ऊपर जाने की वजह से मेरा मानना ये है कि इंडिगो का शेयर हो सकता है आपको नीचे कूदता हुआ दिखे। करीब 4131 का इसमें सपोर्ट है, पॉसिबल है 4200 या 4250 के आसपास आपको कल इंडिगो का प्राइस आता हुआ दिखे। दूसरा स्टॉक नहीं, 3 कंपनियां एक साथ, तीनों OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जिसमें मैं IOC, HPCL और BPCL को इंक्लूड करता हूं। इन तीनों के लिए बड़ी दिक्कत है। वैसे तो इन्होंने $8 प्रति लीटर के समथिंग प्राइस हाइक ले लिया था। कच्चा तेल जब 105 से $90 आया तो फिर इन्हें बड़ी राहत मिल गई होगी, लेकिन वो राहत टिक नहीं रही है, दोबारा ऊपर हो चुका है तो फिर इनके लिए परेशानी है। तो तीनों OMCs के लिए दिक्कत दिखती है मुझे। आगे बात करूं तो पूरा पेंट क्षेत्र बिग अलर्ट में आ सकता है, चाहे फिर वो एशियन पेंट हो, चाहे फिर वो बर्जर पेंट हो या बाकी की पेंट कंपनियां हो। इनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जब भी कच्चा तेल ऊपर जाता है तो पेंट कंपनीज के रॉ मटेरियल ऊपर चले जाता है, जिसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तीसरा क्षेत्र जो है इसी से रिलेटेड सेम है पेंट की तरह, वो है टायर स्पेस। टायर स्पेस को भी बड़ी दिक्कत है, चाहे फिर वो सीएट हो, चाहे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज हो, चाहे जेके टायर, अपोलो टायर, कोई सा भी हो, इन सब के लिए बड़ी दिक्कत है क्योंकि इनका भी रॉ मटेरियल होता है कच्चा तेल, तो यहाँ भी मेरे को लगता है परेशानी बनेगी। हाँ,
केमिकल स्टॉक्स के लिए भी ये परेशानी है, बट केमिकल कुछ ज़्यादा इस पर रिएक्ट करते नहीं है शार्पली, बट मेरे को लगता है केमिकल क्षेत्र भी नीचे आ सकता है ये सब होने की वजह से। फायदे की बात करें तो ONGC OIL पॉजिटिव साइड पे हो सकते हैं कल, क्योंकि कच्चा तेल 7% भागा है तो इनके मार्जिन पे इंप्रूवमेंट आती है कच्चे तेल के ऊपर जाने से। तो ONGC OIL के लिए पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में काम कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर देर रात प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई भी पॉजिटिव कमेंट आ गया तो कच्चा तेल वापस नीचे आ जाएगा, जहां पे मुझे लगता है जिनके लिए मैंने अभी आपको नेगेटिव बताया उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, और जिनके लिए मैंने पॉजिटिव बताया उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि अभी कच्चा तेल फ्रेश अपडेट ये है $96.3 प्रति बैरल 6.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।